स्वागत करता हूँ। पुष्पांजलि और माल्यार्पण करने की कृपा करें। शहीदों को सलामी देंगे। सलामी समनघाट बाजू सस्त समनघाट बगल सस्त समनघाट विसर्जन। साथ ही जितने जनप्रतिनिधि हैं हमारे बीच आए हैं, अतिथि आए हैं, उनसे भी उनका भी पुष्पांजलि होगा। पंक्ति पर बुलाइए। वेदी पर बलिदान देने वाले हमारे तत्कालीन 5 जनवरी 2005 को के समय भाव भरी श्रद्धांजलि हम लोग समर्पित कर रहे हैं। श्री राकेश सर, हमारे एसएसबी के डिप्टी कमांडेंट श्री लाल सलीम पार्वती, हमारे हवेली खड़गपुर एसएसबी श्री अनिल सर, सभी सम्मानित अतिथिगण पुष्पांजलि का कार्यक्रम में सहयोग कर पुष्पांजलि अर्पित कर जगह को स्थान को ग्रहण करने की कृपा करेंगे। हमारे बीच सही अनुमंडल पदाधिकारी श्री राजीव रोशन सर ऊपर चढ़े स्थान ग्रहण करने की कृपा की जाए। माननीय महोदय से निवेदन है स्थान ग्रहण। शहीद हुए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के श्री सुरेंद्र बाबू, ध्रुव ठाकुर और चालक मोहम्मद इस्लाम जनवरी 2005 जो भीम बांध के समीप उस रंग में विस्फोट से शहीद हो गए। आए हुए हमारे एसएसबी के खड़गपुर के प्रभारी श्री अनिल सर, हमारे अनुमंडल पदाधिकारी श्री राजीव रोशन सर, अमित कुमार वो भी हैं, आए। परिस्थिति है यह निश्चित है कि हवेली खड़गपुर के लिए पूरे जिले में एक खुशनुमा माहौल है जहां अग्रसर होते हैं। इसके लिए हम अपने पार्षद श्री संत के श्री आए। यहाँ पर हम सबों के बीच में हम सबों के सम्मानित डीआईजी सर, एसएसबी से आए हुए डिप्टी कमांडेंट सर, एसएसबी के यहाँ के प्रभारी सहायक कमांडेंट साहब, इस नगर परिषद के मुख्य पार्षद साहब, पूर्व सबों के दोस्त और काफी मंडल अनिल सर, वीडियो साहिबा, सीओ साहिबा, पत्रकार बंधु और यहाँ की सामान्य जनता, हम सब आज इस शोक दिवस पर उपस्थित हैं। इस शोक दिवस पर जो परिजन उपस्थित हैं उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि
कि आपने अपने परिवार से ऐसे रत्न को पैदा किया जिन रत्नों की गई कार्रवाइयों के बदौलत आज हमारा देश नक्सल मुक्त भारत बन सका है। खड़गपुर की यह धरती कई मायनों में अहम रही है। भले इस धरती में एसपी केसी सुरेंद्र सरकार और इसके अतिरिक्त जो 5 जवान थे, शिव कुमार पासवान, ओम प्रकाश गुप्ता, अब्दुल कलाम, ध्रुव ठाकुर, इन सबों की शहादत ली है। लेकिन यही धरती पूरे भारत के नक्सल मुक्ति अभियान का अंतिम कील भी यही साबित करेगी। अभी हाल के दिनों में जिन 3 नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण कर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, यह एक साफ संदेश था कि हमारे शहीदों ने जिन कुर्बानियों को दी है उनकी कुर्बानियां अब रंग ला रही हैं। हम सब उनके कतरा कतरा के खून के लिए अपने आप को उनके आभारी मानते हैं, जिनकी बदौलत आज हमारा देश, हमारा समाज इस तरह से गुलजार हो पाया है। अभी बीते दिनों पर्यटन की बात चली तो खड़गपुर जो पर्यटन के मानचित्र पर पहले बिहार का स्विट्जरलैंड माना जा रहा था, आज फिर से उसी दशा और दिशा की ओर अग्रसर है। हम सब आप सबों के लिए इस समय में हौसला अफजाई की बात करेंगे। हम आपके लिए विशेष प्रार्थनाएं और ईश्वर से आपके लिए आशीर्वाद की मांग करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम लोगों की तरफ से यह 2 मिनट की श्रद्धांजलि आप सबों को एक हिम्मत देगी, एक विश्वास देगी। पूरा देश, पूरा प्रशासन आपके साथ खड़ा है। अंत में मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले आप सबों को इस बात से होगा, और मैं सबसे अहम बात जो अब बताने जा रहा हूँ, हर कोई तिरंगे को देखता है तो उसके दिल में अरमान भरते हैं, लेकिन तिरंगे में लिपटने का सपना जो लोग पालते हैं वो किसी खास को नसीब होता है। तो तिरंगा में लिपटना भी अपने आप में बहुत बड़े गर्व का विषय होता है। तो जो आपके परिजनों ने जिन गर्व को जिया है, हम सब कामना करते हैं कि इस देश के लिए जब भी जरूरत हो हम सब अपना रक्त और कण समर्पित कर दें, और अंत में मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। शहीदों ने आप परिवार के माध्यम से जो दिया है, आपको हम लोग अपनी संवेदनाएं दे रहे हैं। जब भी जरूरत हो पूरा प्रशासन आपके साथ खड़ा होगा। हमें अपनी सेवा का अवसर जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एसएसपी के डिप्टी कमांडेंट साहब अभी खड़गपुर में जो कपड़े तैनात हैं उनके लोग प्रभारी, इसके अलावा साथी शहीद हुए थे उनके परिजन यहाँ मौजूद हैं। यहाँ के चेयरमैन साहब, मीडिया प्रेस के बंधुओं, हवेली खड़गपुर के वासियों और उनके पुलिसकर्मी साथी थे। ओम प्रकाश गुप्ता जी, आरक्षी मोहम्मद अब्दुल कलाम, आरक्षी शिव कुमार राम जी, आरक्षी ध्रुव कुमार ठाकुर जी, और जो उनके चालक थे मोहम्मद इस्लाम, उन सबकी शहादत को आज हम लोग हृदय से नमन करते हैं और पूरे गर्व के साथ जो शहादत हुई है उस शहादत को हम लोग सैल्यूट भी करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भी किसी के परिवार से कोई जाता है तो हम लोग सब लोग एक उनको सपोर्ट कर सकते हैं, एक संवेदना उनके लिए रख सकते हैं, लेकिन एक संवेदना होती है और एक स्वयं की वेदना होती है, तो स्वयं वेदना बोलते हैं। स्वयं वेदना वो परिजन ही समझ सकते हैं, और लेकिन एक मजबूत परिजन भी वही होता है जो ऐसी विपरीत परिस्थिति में, ऐसे कष्ट की स्थितियों से जूझता है और उससे आगे निकलता है, और वो आप सभी ने किया है। और हम लोग लगातार आप सभी के साथ में खड़े हैं और आप लोगों का भी आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग प्रत्येक वर्ष यहाँ आते हैं, समय निकालते हैं, इसके लिए हम सभी आपका आभारी हैं। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि जब भी इस प्रकार की कोई घटना होती है तो वहाँ का जो जनमानस होता है, वहाँ में एक थोड़ा सा एक निगेटिविटी का माहौल आ जाता है, एक आत्मविश्वास की कमी हो जाती है और लगता है कि सिस्टम पूरा चरमरा गया है और पता नहीं क्या होगा, एक ऊपापोह, एक असमंजस की स्थिति हो जाती है। लेकिन हम लोग दाद देते हैं यहाँ के जो निवासी हैं खड़गपुर के,
उस समय 2005 में जो घटना हुई उसके कुछ दिनों बाद ही यहाँ चुनाव भी था और आप सब ने इतने अपना आत्मबल, अपना मनोबल, अपना आत्मविश्वास बना के रखा। वो जो चुनाव थे वो बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुए और उस घटना के बाद कभी भी हवेली खड़गपुर ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसलिए 21 वर्षों में जितने प्रकार के विकास हो सकते हैं उतने प्रकार के विकास यहाँ हुए। कभी उसके बाद कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ और न ही किसी ऐसे आपराधिक व्यक्ति की यहाँ पे शरण स्थली आप लोगों ने बनने दी। जो हम लोग के उस समय पुलिसकर्मी थे, जो सुरक्षा बल थे, चाहे वो हम लोग की अर्धसैनिक कंपनियां हैं या हम लोग के चौकीदार हैं या हम लोग के बिहार पुलिस के जवान और पदाधिकारी हैं, सबने लगातार पिछले 21 वर्षों से बहुत मेहनत की है और उस मेहनत का परिणाम जैसा कि आप सभी देख रहे हैं आज की तारीख में हवेली खड़गपुर नहीं बल्कि मुंगेर नहीं, हम लोग पूरे बिहार की बात कह सकते हैं कि आज की तारीख में पूरे बिहार में कोई भी जिला ऐसा नहीं है जिसको हम लोग ऑफिशियली नक्सल प्रभावित जिला बोलते हैं। अब ऑफिशियली भी सरकार के आंकड़ों में भी अब बिहार का कोई जिला नक्सल प्रभावित जिला नहीं है। अब 4-5 जिलों की सूची ऐसी है जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग नक्सल के मायने में उन पर विशेष निगरानी रख रहे हैं, लेकिन नक्सल प्रभावित जिला कोई नहीं है। और ये सबसे बड़ा जवाब है जो भी नक्सलियों ने इस कायरतापूर्ण घटना को अंजाम दी, उनके लिए सबसे बड़ा जवाब यही होता है। जनता ही जवाब देती है, उसको विकास ही उसका जवाब होता है कि आप जो भी आपको कायरतापूर्ण हरकत करनी है आपने की, लेकिन पब्लिक इससे डरने वाली नहीं। फाइनली लोकतंत्र ही जीतेगा, फाइनली सिस्टम ही जीतेगा, संविधान ही जीतेगी, सरकार जीतेगी और अंत में जनता की ही जीत होगी, जो आप सबने करके दिखाया। अभी पिछले दिनों आज से लगभग 1 सप्ताह पहले 28 तारीख को आप लोगों ने यहाँ से मात्र 400-500 मीटर की दूरी में एक आत्मसमर्पण का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें आप सभी लोग भागीदार बने थे। और न केवल वो कार्यक्रम, जबकि पिछले 20 वर्षों में हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे सरेंडर्स हुए, बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं और जो भी इस प्रकार के नक्सली इन दोनों दायरे में नहीं आए हैं उनका एनकाउंटर्स भी हुआ है। बिहार पुलिस का स्टैंड अपने आप में क्लियर है। आप मुख्यधारा में आइए, सरेंडर करिए। आप अगर इन दोनों के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर आपको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, जैसा जवाब हमारे फोर्सेस ने समय समय पे दिया भी है। तो अंत में मैं फिर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग यहाँ आए, आप लोगों ने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। यूं थोड़ा बनाइए। अब केसी सुरेंद्र बाबू, केसी सुरेंद्र बाबू, उनके साथ सभी शहीद पुलिसकर्मी, उनके साथ पुलिसकर्मी, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप के लिए ग्रुप हुक्म मांगे, आदेश देने की कृपा कीजिए। धन्यवाद देना जल्दी करें।